हजरात हजरात हजरात, देश में स्वर्ण काल चल रहा है और इस स्वर्ण काल में आलोचना या समीक्षा या यूं कह लीजिए पत्रकारिता की कोई जगह बची नहीं है। पत्रकारिता करने की कोशिश जो कोई भी करेगा उसके चैनल के साथ ऐसा सलूक होगा कि वो सवाल पूछना भूल जाएगा। हजरात हजरात हजरात, इसलिए वही कहिए जो सत्ता सुनना चाहती है। रीढ़ की हड्डी ज्यादा सीधी रखी तो टूट सकती है, सो रीढ़ की हड्डी को थोड़ा झुकाइए। हजरात हजरात हजरात, बोलता हिंदुस्तान और उसके बाद नेशनल दस्तक, इन दोनों को यूट्यूब की तरफ से एक मेल मिला है। मेल में लिखा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यहां से हमें नोटिस मिला है जिसमें आपके चैनल को ब्लॉक करने के निर्देश हैं। ये नोटिस आईटी रूल्स 2021 के नियम 15(2) का अनुसरण करते हुए भेजा गया है। इसे आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69(a) के साथ पढ़ें। आगे इस मेल में लिखा है कि क्योंकि ये नोटिस गोपनीय है इसलिए आपके साथ साझा नहीं कर सकते। आपके चैनल को ब्लॉक करने के लिए अंतिम आदेश MIB यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय भेज सकती है। अपने कंटेंट की वैधता को लेकर अगर कोई फीडबैक आपका है तो MIB को शेयर करें, वरना स्थानीय नियमों के पालन की अपनी जिम्मेदारी के कारण आगे ऐसे आदेश का पालन हम बिना किसी नोटिस के करेंगे। जिन नियमों का उल्लेख इस मेल में हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्री वॉइस को सप्रेस करने के लिए सरकार किस हद तक जा रही है। लेकिन उससे पहले जावेद अख्तर की नज्म नया हुक्मनामा की कुछ पंक्तियां सुन लीजिए, क्योंकि ये नज्म जरूरी नज्म है। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा ये सरकशी कम कर लें अपनी हद में ठहरे। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो उनको होगा अब चुपचाप बहना। जी हाँ दोस्तों, अगर इस दरिया में आपको रहना है तो चुपचाप रहना पड़ेगा, क्योंकि सर कलम होंगे कल यहाँ उनके जिनके मुंह में जुबान बाकी है। तो साहिबान, पहले गोदी मीडिया का प्रयोग किया गया, प्रयोग सफल रहा। रीढ़ झुकती रही, झुकते झुकते सो कॉल्ड पत्रकार रेंगने तक की पोजीशन में आ गए। सत्ता खुश थी, मगर कुछ लोग थे जो चल रहे थे। ऐसे लोगों की जगह भी धीरे धीरे खत्म हुई, लेकिन सत्ता की चिंताएं बढ़ती रही। वो क्यों? क्योंकि जिन लोगों की जगह टीवी मीडिया में नहीं बची या जिन लोगों को रेंगना पसंद नहीं आया, उन लोगों में से कईयों ने अपनी जगह खुद बनाई। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरकार से सवाल पूछे जाने लगे, जमीन के मुद्दों को उठाया जाने लगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंटरटेनमेंट, क्रिकेट, राशिफल और पॉलिटिक्स की खिचड़ी ना होकर विषयों पर फोकस्ड रहे। कई ऐसे चैनल्स विकसित हुए जो केवल अल्पसंख्यकों की जमीनी हालत दिखाते और उनके मुद्दे उठाते। ऐसे ही कई चैनल्स केवल दलितों से जुड़ी खबरों को और मुद्दों की रिपोर्टिंग करते। कई चैनल्स केवल खेती किसानी की खबरों को रिपोर्ट करते, तो कई चैनल्स केवल रोजगार के सवालों को रिपोर्ट करते। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विकास के कारण मुद्दों पर फोकस चर्चा और सवाल बढ़ने लगे, जिनके खात्मे के लिए सरकार ने गोदी मीडिया वाला प्रयोग किया था। सरकार लगभग हर पक्ष पर घेरने लगी थी। जिन सवालों को दबाने के लिए गोदी मीडिया वाला प्रयोग हुआ था, वो सवाल कहीं ज्यादा इंटेंसिटी और बिना किसी लाग लपेट के यूट्यूब चैनल्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूछे जाने लगे। गोदी मीडिया का रसूख और विश्वसनीयता दोनों खत्म होती चली गई। लोगों का प्रवाह भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ने लगा। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 78% भारतीय टीवी पर ऑनलाइन कंटेंट को देखते हैं। गूगल न्यूज इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब भारतीय भाषाओं में न्यूज कंज्यूम करने वालों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। इसके बाद सोशल मीडिया का नंबर आता है और फिर चैटिंग एप्स का। भारतीय भाषाओं में न्यूज कंज्यूम करने वाले लोग औसतन 5 से अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर न्यूज एक्सेस करते हैं। जाहिर है सरकार की भ्रिकुटी इन प्लेटफॉर्म्स पर तननी ही थी, सो तन गई। 2021 में सरकार आईटी रूल्स लेकर आई। इसका नियम 15(2) जिसके तहत बोलता है हिंदुस्तान या नेशनल दस्तक को नोटिस दिया गया है, वो क्या कहता है वो जानने से पहले फ्री वॉइस और पारदर्शिता को लेकर सरकार का रवैया देख लीजिए। 2 खबरें हम आपको बताएंगे जिनसे आपको सरकार का रवैया स्पष्ट हो जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान एक्स पर कई ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सरकार द्वारा एक्स को जिन अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था, उनमें से अधिकतर किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। इस पर एक्स के मालिक ने कहा था कि भारत की सरकार कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करवाना चाहती है। ऐसा ना करने की स्थिति में हमारे कर्मचारियों पर जुर्माना लग सकता है या फिर उन्हें कैद भी हो सकती है। एक्स के गवर्नमेंट अफेयर्स हैंडल ने ट्वीट करके लिखा कि वो नई दिल्ली के ब्लॉक करने के आदेशों का अनुपालन कर रही है, लेकिन वो इस कार्रवाई से सहमत नहीं है। 8 अप्रैल को दूसरी खबर। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप से जुड़े एक मामले में यूट्यूबर ए दुर्रई मुरुगन सत्ताई को जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले तमाम लोगों को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो चुनावों से पहले कितने लोग जेल के अंदर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कौन तय करेगा कि कौन सा बयान निंदनीय है। इन दोनों खबरों से एक बात स्पष्ट होती है, वो ये कि सत्ता में बैठे लोग फ्री वॉइस को दबाने की कोशिशें कर रहे हैं और ये कोशिशें छिपी हुई नहीं हैं, बल्कि खुलेआम की जा रही हैं। लौटते हैं नेशनल दस्तक और बोलता हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने वाले मेल की तरफ। मेल में आईटी एक्ट 2021 के नियम 15(2) का जिक्र है। यह नियम क्या कहता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के अप्रूवल के बाद प्राधिकृत अधिकारी, पब्लिशर, सरकार की किसी एजेंसी या अन्य किसी मध्यस्थ को प्रासंगिक कंटेंट पर बनाई गई, भेजी गई, हासिल की गई या स्टोर की गई सूचनाओं को तय समय सीमा में डिलीट, मॉडिफाई या ब्लॉक करने के लिए निर्देशित करेगा। अगर अधिकारी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का अनुमोदन नहीं मिलता है तो अधिकारी वो बात कमेटी को बता देगा। इसी मेल में इस नियम को आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के साथ पढ़ने के लिए कहा गया है। आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A सरकार को विशिष्ट शर्तों के तहत सार्वजनिक पहुंच से सूचनाओं को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। वो शर्तें क्या हैं? नंबर 1, भारत की संप्रभुता का हित और भारत की अखंडता। नंबर 2, भारत की रक्षा। नंबर 3, राज्य की सुरक्षा। नंबर 4, मैत्रीपूर्ण विदेशी राज्यों के साथ संबंध, या नंबर 5, सार्वजनिक व्यवस्था, या नंबर 6, उत्तेजना को रोकने के लिए उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन के लिए। ठीक बात है, अगर इन शर्तों का उल्लंघन हो रहा है तो सूचना रोकनी चाहिए, लेकिन बोलता हिंदुस्तान या नेशनल दस्तक पर कार्रवाई इन नियमों से परे की बात है। नोटिस पूरे चैनल को ब्लॉक करने के लिए दिया गया है। तो क्या इस चैनल पर मौजूद सारा कंटेंट देश की बाह्य या आंतरिक सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए खतरा था? अगर इन चैनल्स के किसी कंटेंट में सरकार को ऐसा दिखा तो उस कंटेंट को डिलीट या मॉडिफाई या ब्लॉक करने के निर्देश भी दिए जा सकते थे। चैनल ब्लॉक कराने का निर्देश कई सवालों को जन्म देता है। बोलता हिंदुस्तान या नेशनल दस्तक अधिकतर दलितों के मुद्दों पर रिपोर्ट करते हैं, सरकार की योजनाओं की समीक्षा करते हैं और आलोचना भी करते हैं। फ्रीडम ऑफ वॉइस के तहत यह सब बिल्कुल ठीक है। मीडिया संस्थान का और काम ही क्या है? सरकार की प्रशंसा करने या ग्राउंड रिपोर्ट्स को दबा देने का काम तो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया कर ही रहा है। सब लोग स्तुतिगान ही करेंगे तो लोगों के मुद्दों को उठाएगा कौन? मीडिया ऑब्जर्वर होता है, लेकिन केवल साइलेंट ऑब्जर्वर नहीं। वो जो ऑब्जर्व करता है उसके आधार पर शक्ति क्रम में ऊपर बैठे लोगों से सवाल पूछता है। ये सवाल लोकतंत्र की इमारत को महफूज रखते हैं, लेकिन कोई तो है जो इन सवालों को खत्म कर देना चाहता है। वो कौन है जिसे सवाल या यूं कहिए कि लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं हो रहा? अंतिम बात, फ्री वॉइस को सपोर्ट करने वालों को चाहिए कि इन कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मौत पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अगला नंबर आपका ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी है उन तमाम लोगों के साथ खड़े होने के लिए जो आप जैसा काम कर रहे हैं, जो फ्रीडम ऑफ वॉइस के तहत काम कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ वॉइस पर हमला किसी एक संस्थान या किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ वॉइस पर हमला है। अगर आप फ्रीडम ऑफ वॉइस के पक्षधर हैं तो ये हमला आप पर कभी भी हो सकता है। इसलिए सॉलिडेरिटी में खड़े होइए, ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपकी कोई टिप्पणी हो, कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो
तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।